डोमिक प्रकरणात दोषी आढळल्यानं कुस्तीपटू नरसिंग यादववर 4 वर्षांची बंदी घालण्यात आली। त्यामुळे रिओ ऑलिम्पिकमधून तो आऊट झालाय। क्रीडा लवादानं नरसिंगचं अपील फेटाळलं। पुरेसा पुरावा सादर न केल्यानं नरसिंगवर ही कारवाई करण्यात आली। ऑलिम्पिकमधला नरसिंगचा पहिला सामना अवघ्या काही तासांवर येऊन ठेपला असताना लवादाच्या या निर्णयामुळे क्रीडा जगताला मोठा धक्का बसलेला आहे। बंदी घालण्यात आलेलं मेथेनडिओनोन हे उत्तेजक नरसिंगच्या शरीरात आढळलं होतं। त्यानंतर आपल्या विरोधात कट कारस्थान केल्याचा दावा नरसिंगनं केला होता। याबाबत कोणताही पुरावा तो सादर करू शकला नाही, त्यामुळे त्याच्यावर ही बंदी घालण्यात आली आहे। उद्यापर्यंत रिओ ऑलिम्पिक विलेज रिकामं करण्याचे आदेश देखील त्याला देण्यात आलेले आहेत। 2 महिने लढा दिल्यानंतर ऐन वेळी माझ्यावर बंदी घालण्यात आली, त्यामुळे यापुढे निर्दोषत्व सिद्ध करण्यासाठी मी झगडणार असल्याचं नरसिंग यादवनं सांगितलंय। कह सकते हैं कि हम अपनी बात समझाने में सफल नहीं रहे। सीधी सी बात है कि वाडा को समझाने में हम सफल नहीं हो पाए। हमारे पास तैयारी का समय बिल्कुल नहीं था। हम वकील बुला नहीं सकते थे, इतना जल्दी वीज़ा लग नहीं सकता था और टेलीफोन के द्वारा जो कुछ संभव था वो किया गया और हम ये मानेंगे कि हम लोग उसको समझाने में सफल नहीं रहे। सिंह यादव से अभी तक तो उसको पता नहीं था, थोड़ी देर पहले उसको पता चला है और मैंने बात करने की कोशिश की तो वो बात करने की स्थिति में नहीं है। वो केवल रोए जा रहा था और फिर हमने भी बहुत जिद नहीं किया बात करने की और साथ के लोग थे, उनसे कहा भाई इसको संभालो और फिर कल मिलते हैं, देखते हैं। नाडा ने, फेडरेशन ने और गवर्नमेंट की लापरवाही ने एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी का करियर दांव पे लगाया और एक तरह से खत्म कर दिया। अगर आप नरसिंह यादव के साथ आज भी हैं तो उस कॉन्स्पिरेसी को तह तक लाइए। सीबीआई इंक्वायरी करके उस बंदे को जिसने सबोटाज किया, जिसने उसके खाने में जो भी कुछ मिलाया, उसको आप पकड़िए और साथ में किसने कॉन्स्पिरेसी की उसको भी पकड़िए। देश को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। एक मेडल का नुकसान हुआ और एक जो पहलवान उभरता हुआ पहलवान है उसको 4 साल का बैन लगाया। तो हम तो बहुत दुखी हैं इस काम के लिए और ये नहीं होना चाहिए था। जो भी इसका प्रकरण हुआ शुरू से आखिर तक वो नहीं होना चाहिए था। जहाँ तक नरसिंह जी का सवाल है, इट्स अ सैड डे फॉर नरसिंह जी, बट जहाँ तक लॉ का सवाल उठता है, बड़ा ही एक्सपेक्टेड सा वर्डिक्ट आया है। ये बिल्कुल अगर आप लीगल प्रिंसिपल्स पे देखेंगे, अगर नाडा कोड और वाडा कोड में देखेंगे, तो जब तक कि एक एथलीट ये ना प्रूव कर पाए कि वो सब्सटेंस उसके बॉडी में कैसे गया है, तब तक उसको कोई भी रिमिशन मिलने का सवाल ही नहीं उठता था। नाडा ने किस तहत पे इनको छोड़ा था वो तो नाडा का पैनल ही जानता है, बट जहां तक वाडा का ये ऑर्डर आया है, ये बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड ऑर्डर था।